हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उमेश पालीवाल। आई एम द को फाउंडर ऑफ अनलिस्टेड जोन। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी डिस्कस करने वाला हूँ अनलिस्टेड मार्केट के अंदर, जिसका नाम है एलोफिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये एक मार्केट लीडर है फिल्टर, लुब्रिकेंट, कूलेंट, एयर प्योरीफायर एंड क्लीन एयर टावर में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस कंपनी की वेबसाइट, elofic.com इसका नाम है। ठीक है, तो अगर आप किसी प्रोडक्ट लाइन पे जाओगे तो बेसिकली ये कैटर किसको करती है? ये कैटर करती है ऑटोमोबाइल सेक्टर को। टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, इन सबको ये कैटर करती है। तो इनके लिए प्रोडक्ट बनाती है। तो किस टाइप के प्रोडक्ट बनाती है वो आपको बताता हूँ। अगर आप इसकी प्रोडक्ट लाइन पे जाएंगे तो देखिए इसके पास कौन कौन से प्रोडक्ट है। पहला है फिल्ट्रेशन, सेकंड है लुब्रिकेंट एंड ग्रीस, थर्ड इज द कूलेंट, फोर्थ इज डीईएफ, फिफ्थ इज एयर प्योरीफायर। तो ये 5 टाइप के मेन प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बनाता है। अगर मैं फिल्ट्रेशन की बात करूँ तो ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, हाइड्रोलिक फिल्टर, ये 4 टाइप के फिल्टर ये ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बनाता है। फिल्ट्रेशन का हमें यूज़ पता है क्या होता है। जैसे एयर फिल्टर है, एयर फिल्टर का काम क्या होता है कि इंजन के अंदर एयर और फ्यूल दोनों का प्रॉपर मिक्सचर जाता है। अगर प्रॉपर मिक्सचर नहीं जाता है तो आपकी इंजन की एफिशिएंसी जो है कम हो जाती है। तो उसके लिए हम एयर फिल्टर यूज़ करते हैं, ऑयल फिल्टर यूज़ किया जाता है, फ्यूल फिल्टर यूज़ किया जाता है, हाइड्रोलिक फिल्टर यूज़ किया जाता है। ये 4 टाइप के फिल्टर मार्केट में बनाता है। अगर मैं लुब्रिकेंट ग्रीस की बात करूं तो ये ऑटोमोबाइल के अंदर यूज़ किया जाता है ताकि ऑटोमोबाइल की लाइफ बढ़ सके, तो उसके लिए लुब्रिकेंट ने ग्रीस प्रोवाइड कराता है। थर्ड है कूलेंट, जो आपको पता है इंजन के टेम्परेचर को कंट्रोल रखने के लिए कूलेंट यूज़ किया जाता है गाड़ी के अंदर, तो ये कूलेंट भी प्रोवाइड कराता है। चौथा प्रोडक्ट है डीईएफ। डीईएफ बेसिकली क्या है? एक लिक्विड फॉर्म का प्रोडक्ट है। आपको जैसा पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने BS6 नॉर्म लॉन्च कर दिया मार्केट में। इसका मतलब यह है कि जो आपकी व्हीकल है उससे पॉल्यूशन कम से कम हो। तो जो BS6 नॉर्म्स है उसके हिसाब से आपका पॉल्यूशन होना चाहिए, अदरवाइज आप व्हीकल मार्केट में नहीं चला सकते। तो डीएफ बेसिकली एक लिक्विड प्रोडक्ट है जो डीजल व्हीकल के अंदर डाला जाता है। उसका काम बेसिकली क्या होता है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। लास्ट इनका प्रोडक्ट है एयर प्योरीफायर। जैसे आपको पता है कि दिल्ली का अगर हम बात करें, फिर टॉक अबाउट दिल्ली, जो दो एयर क्वालिटी है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अक्टूबर वो बहुत ज़्यादा डिटोरेट हो जाती है। प्लस लास्ट ईयर कोविड आया था, तो कोविड के कारण क्या था कि अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड है, सपोज समवन इज इन्फेक्टेड इन द रूम, ही कैन इन्फेक्ट लॉट ऑफ पीपल इन द रूम। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वायरसेस डोंट मूव इन ए रूम, ठीक है, और जो एयर आए वो प्यूरिफाइड एयर रूम के अंदर आए, तो उसके लिए दे हैव लॉन्च एयर प्यूरिफायर। सो ये 5 बेसिक प्रोडक्ट ये मार्केट के प्रोवाइड करते हैं और दे आर द लीडर। अगर मैं फिल्ट्रेशन की बात करूं, अगर मैं लुब्रिकेंट की बात करूं, अगर मैं कूलेंट की बात करूं, दे आर द मार्केट लीडर। अब ये माल किस किस को बेचते हैं वो देख लेते हैं। मैं डोमेस्टिक क्लाइंट्स की बात करूं तो इसके पास इंडिया में जितने भी मार्केट में ऑटोमोबाइल प्रोवाइड करने कंपनी है, सारे इनके क्लाइंट हैं। अगर मैं इंटरनेशनल ट्रैक्टर की बात करूं, एस्कॉर्ट्स की बात करूं, फोर्स मोटर की बात करूं, जेसीबी इंडिया की बात करूं, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करूं, मारुति सुजुकी की बात करूं, ठीक है, टाटा मोटर्स की बात करूं, स्वराज इंडिया की बात करूं, रॉयल एनफील्ड की बात करूं, सो बेसिकली इनके पास इंडिया के अंदर सारे बड़े बड़े ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो कंपनियां काम कर रही हैं वो सारे इनके क्लाइंट्स हैं। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था कंपनी का। अगर मैं इसके कैटलॉग पे जाऊं, अब डोमेस्टिक कैटलॉग पे जाओ, ठीक है, इन्होंने एक फैसिलिटी दे रखी है अपनी वेबसाइट पे कि यहाँ से अपनी आप व्हीकल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपकी व्हीकल है, फॉर एग्जांपल मेरी Hyundai की व्हीकल है, राइट, तो Hyundai की व्हीकल आप सेलेक्ट करिए, आपने मॉडल सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रो, दिस द मॉडल। आपने एप्लीकेशन यूज़ करी, आपको क्या चाहिए? सेंट्रो के लिए लुब्रिकेंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, तो लुब्रिकेंट आप देख सकते हो कि इस कंपनी का कौन सा लुब्रिकेंट आता है। अगर आपके पास कोई और गाड़ी है, फॉर एग्जांपल सेंट्रो ही है, तो इसके पास एयर फिल्टर, लुब्रिकेंट दोनों अवेलेबल है। आप क्लिक करो एयर फिल्टर पे, सर्च कर लो, तो इस टाइप का एयर फिल्टर आपको मिल जाएगा सेंट्रो के लिए, राइट, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी है, सबके लिए माल बनाती है, ठीक है, तो कोई भी आप प्रोडक्ट यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ सर्च कर सकते हो आपका मॉडल क्या है, यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट के अंदर उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप पूरा कैटलॉग चेक कर सकते हो कि किस कंपनी के लिए, किस मॉडल की गाड़ी के लिए कौन कौन सा प्रोडक्ट एलोफिक के पास अवेलेबल है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था कंपनी का, ठीक। तो वो तो मैंने आपको समझाया वेबसाइट के थ्रू कि इनकी प्रोडक्ट लाइन क्या है, कस्टमर्स कौन से हैं, कैसे आप जान सकते हो कि किस पर्टिकुलर कंपनी के लिए कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं। अब मैंने एक्सेल के अंदर कुछ एनालिसिस कर रखी है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले एलोफिक के बारे में और आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि मैंने पहला पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि दे आर लीडर इन बिजनेस ऑफ फिल्टर, लुब्रिकेंट, कूलेंट, एयर प्योरीफायर, क्लीन एयर टावर एंड दे आर इनटू द बिजनेस फॉर लास्ट 50 ईयर्स, ठीक है। 50 सालों से कंपनी इंडिया के अंदर काम कर रही है। इफ आई टॉक अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग, दे हैव 6 स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन फरीदाबाद, होसूर, नोएडा, नालागढ़,
हैविंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 10 करोड़ पीसेस पर एनम, कैपेसिटी काफ़ी अच्छी खासी है। एलोफिक इज करेंटली होल्डिंग 9 पेटेंट्स, इनके पास आज के डेट में 9 पेटेंट्स हैं और 11 अभी पेंडिंग है अप्रूवल के लिए, ठीक है। R&D की बात करें तो इनके पास एक R&D सेंटर जो अप्रूव्ड बाय DSIR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड इनके पास एक R&D सेंटर है। ये एक्सपोर्ट करता है, इट एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड टू USA, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, जापान, चाइना। इन FY21 दे क्लॉक्ड अ सेल ऑफ 100 करोड़ फ्रॉम द एक्सपोर्ट। जो FY21 आया है, पहली बार, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी दे हैव डन एक्सपोर्ट ऑफ 100 करोड़। अगर स्ट्रेंथ की बात करूं तो 1200 सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज इनके पास है। ऑल इन हाउस मैन्युफैक्चर लुब्रिकेंट एयर प्यूरीफायर, जो मैंने लुब्रिकेंट एयर प्यूरीफायर को बताया था, लुब्रिकेंट एयर प्यूरीफायर इनकी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। दे हैव अ नेटवर्क ऑफ 1400 डिस्ट्रीब्यूटर एंड 55,000 डीलर्स इन इंडिया। जो ये माल मार्केट में बेचते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचते हैं और डीलर्स के थ्रू बेचते हैं, तो इसका नेटवर्क भी बहुत बड़ा इनके पास है। रिसेंटली दे हैव डेवलप्ड HEP एयर प्यूरीफायर फॉर कोविड प्रोटेक्शन, वो मैंने आपको बताया लास्ट ईयर जिन्होंने लॉन्च किया था। अब जल्दी से जान लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कैसे रहे हैं, क्योंकि हमने प्रोडक्ट लाइन तो खूब पढ़ी, जाना कंपनी बहुत अच्छी है, लीडर है, बहुत ऑटोमोबाइल के अंदर बड़े बड़े क्लाइंट्स को सप्लाई करती है। इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं कंपनी ने परफॉर्म कैसा किया। देखो 2017 में 2018 के अंदर 217 करोड़ का रेवेन्यू था कंपनी का, विच हैज़ इंक्रीज टू 266 करोड़, यानी ठीक ठाक ग्रोथ है, 7-8-9% के आसपास की CAGR ग्रोथ है, ठीक है। अगर मैं ग्रॉस मार्जिन की बात करूं तो 51% ग्रॉस मार्जिन था 2018 में, जो कि बढ़ के कितना हो गया 54.89। किसी भी कंपनी के लिए ग्रॉस मार्जिन अगर बढ़ता है अलॉन्ग विद द सेल्स, बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि उससे फिर बॉटम लाइन इंक्रीज होती है, ठीक है। अगर मैं एबिटा की बात करूं तो 30 करोड़ का एबिटा था, जो आज के डेट में कितने का हो गया, 50 करोड़ का एबिटा हो गया। मार्जिन की बात करूं 14% का मार्जिन था, आज के डेट में कितना 18.42, यानी कंपनी का रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, एबिटा ग्रो हो रहा है, साथ साथ में मार्जिन भी ग्रो हो रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर एनी बिजनेस। उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। अगर प्रॉफिट की बात करूं तो 2018 में 12 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि आज की डेट में बढ़ के कितना हो गया 25 करोड़, यानी पिछले 4 सालों में प्रॉफिट जो है डबल हो चुका है। अगर मैं अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो अर्निंग पर शेयर 48 रुपीज़ का था, जो आज की डेट में 100 रुपीज़ का हो गया, यानी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अगर शेयर्स की बात करें तो इनके पास आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हैं, केवल 25 लाख हैं, और पिछले 4 साल में इन्होंने कोई भी शेयर नया इशू मार्केट में नहीं किया है। यानी इन्होंने जो भी R&D पे खर्च कर रहे हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो बताऊंगा आपको कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है इन्होंने पिछले सालों में, वो सब इंटरनल एक्रूवल से किया है। इन्होंने कोई भी पैसा एक्सटर्नल रेज नहीं किया है इक्विटी के थ्रू, ठीक है। डेट इनके पे है नहीं, बहुत ही कम डेट है, यानी एक बहुत ही एफिशिएंट वेल मैनेज ये कंपनी हमें लगती है। जो मैंने आपको बता दी है, इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि पिछले 3 सालों में इन्होंने 25 करोड़ का कैपेक्स किया है, ठीक है। और जैसे कि आपने देखा, शेयर से इन्होंने पैसा रेज नहीं किया, डेट बैलेंस शीट पे है ही नहीं, इसका मतलब मोस्टली ये पैसा इंटरनल एक्रूवल के थ्रू, जो ये कैपेक्स कर रहे हैं सब इंटरनल एक्रूवल के थ्रू इनका हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे इन्होंने कितना क्या जनरेट किया है, ठीक है। एलोफिक डेट फ्री कंपनी है। ROE की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी 21% का है, बहुत ही अच्छा। 15% से 20% से ऊपर अगर कोई चीज़ होती है, इट्स वेरी गुड फॉर द बिजनेस। करंट रेशियो 2.82, करंट रेशियो बताता है कि शॉर्ट टर्म के अंदर इस कंपनी के अंदर लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1.5 हमारा स्टैंडर्ड होता है, 1.5 से अगर करंट रेशियो ज़्यादा है तो बहुत ही एक वेल बैलेंस्ड बैलेंस शीट मानी जाती है, ठीक है। अगर मैं आज के डेट में वैल्यूएशन की बात करूं कि आज की डेट में कितने वैल्यू पे अवेलेबल है, ठीक है, इसको मैं EPS चेंज कर देता हूँ, 100 रुपीज़ का EPS है, ठीक है। तो आप देखोगे आउटस्टैंडिंग शेयर 0.25 करोड़ है, इसका जो अनलिस्टेड के अंदर प्राइस चल रहा है 3000 रुपये का चल रहा है, मार्केट कैप 750 करोड़ का है, सेल FY21 की 266 करोड़ की है, तो मार्केट कैप टू सेल्स देखो तो 2.82 पे अवेलेबल है, तो फेयरली वैल्यूड हमें मार्केट में अभी आज के डेट में लगता है। अगर प्राइस टू अर्निंग की बात करूँ 30 के PE पे मल्टीपल पे ये अवेलेबल है, विच इज़ फेयरली वैल्यूड, राइट। हालांकि अगर अनलिस्टेड की बात करें, अनलिस्टेड का जो मार्केट होता है वो एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का मार्केट होता है, कि वहाँ में वैल्यू चाहिए कि एक बहुत अच्छी कंपनी एक बहुत अच्छी वैल्यू पे मिल जाए, ठीक है। तो अगर वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर कोई वैल्यू इन्वेस्टर है तो वैल्यू इन्वेस्टर चाहेगा कि मेरे को ये कंपनी 15 से 20 के PE पे मिल जाए, ठीक है। तो अगर 15 से 20 का PE की बात करें तो लगभग इसका प्राइस होना चाहिए 1500 से 2000 के बीच में। तो अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर हो तो 15 से 2000 के बीच में इस कंपनी के अंदर आप एंटर कर सकते हो, ठीक है।
क्योंकि वहाँ पर क्या है कि आपका जो पी है वो 15 से 20 के बीच में हो जाएगा और एक बहुत अच्छी कंपनी आपको बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन में मिल जाएगी। क्योंकि अगर आज की डेट में आप देखोगे जैसा बुल मार्केट चल रहा है तो कोई भी अगर आईपीओ आता है मार्केट में वो 50 के पी से कम नहीं आ रहा है, प्लस उस पर बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन्स में मिलते हैं। हालांकि इन लॉन्गर ड्यूरेशन 50 पी को सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज का जो मार्केट है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी अंडर वैल्यूड ये कंपनी हमें नजर आती है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यहाँ मैंने आपको बेसिक एनालिसिस करके दिखाया कि कंपनी करती क्या है, इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, 4 सालों में इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है और आज की डेट में इसकी वैल्यूएशन क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।